Hello students, it's fifth video of the chapter थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने प्लेन के बारे में पढ़ा, हाउ टू डिटरमाइन अ प्लेन यूनिकली। तो फर्स्ट जो वे था वो ये था कि नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। ठीक है, एक बात दो चीजें मतलब इस वजह थी। सेकेंड हमने ये पढ़ा था इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, इस पासेस थ्रू ए पॉइंट, सपोज द पॉइंट इज ए एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड जो है वो ये था इट पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो दो चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये तीसरी चीज अभी बचती है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से जब प्लेन जाता है तो किस तरीके से हम इसको इक्वेशन निकालते हैं प्लेन की, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज आर एस एंड टी, ठीक है ना, बी थ्री नॉन कोलिनियर, इतना हमने ले लिया कि आर एस टी जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इनके पोजीशन वेक्टर सिंपल, इसके पोजीशन वेक्टर आप ले लीजिए ए बी एंड सी, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, इतनी जानकारी है हमारे पास। डायग्राम देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। एक पॉइंट आर है, ओके, एक पॉइंट एस है हमारे पास और एक पॉइंट टी है ये। तो इनके पोजीशन वेक्टर आप देखिए, ये ए इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ए बी सी इसके पोजीशन वेक्टर हो गए। तो ये डायग्राम हमने ले लिया है, हमारे थोड़ा इजी हो जाए इसलिए। ठीक, इतनी बात आपको पता चल गई। अब देखिए, आप जरा इस चीज को देखें ध्यान से। अगर मैं इनको ज्वाइन करा देता हूं, सपोज एक मैंने पी पॉइंट और लिया हुआ है, ठीक है ना, पी पॉइंट लिया है। पी पॉइंट जो है इसमें जो प्लेन है हमारा उसमें कहीं भी है, ठीक है ना। पी पॉइंट जो है प्लेन में, अभी तक जो पॉइंट आप लेते थे ना एक्स वाई जेड, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते थे उसी तरीके से। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये देखिए ये है इसका पोजीशन वेक्टर आर, ये दिख रहा है आपको, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है। इतनी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, पी हमने अपनी तरफ से लिया। तो जरा आप ध्यान दें, अगर मैं इनको ज्वाइन करा दूं, जैसे मैं ऐसे ज्वाइन करा दूं, ये देखिए पी आर पी एस और आर टी, ऐसे मैं अगर ज्वाइन करा दूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। तो ये जो वेक्टर आपको दिखेंगे, द वेक्टर्स आर एस एंड आर टी, ध्यान से देखिए आर एस एंड आर टी, तो ये इसी प्लेन में है ना, सेम प्लेन में है ना। अरे भाई आर एस और आर टी जो है, आर एस और आर टी जो मैंने अभी देखिए ये पिंक कलर की लाइन बनाई है, आर एस और आर टी, ये इसी प्लेन में तो है, क्योंकि थ्री पॉइंट्स थी, हमने उनको जो है ज्वाइन करा दिया, तो ये वेक्टर बन गए। तो आर इन द गिवन प्लेन, चलिए ऐसे लिख दिया, चलिए ठीक। अभी तक देखिए कुछ भी खास नहीं हुआ। अब आप ध्यान देंगे अगर एक बात, तो आपको एक चीज मिलेगी जो आर एस और आर टी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक वेक्टर अगर मैं लेता हूं आर एस क्रॉस आर टी, क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेता हूं आर एस और आर टी, तो ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, कंटेनिंग पॉइंट्स आर एस टी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कंटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, कंटेनिंग पॉइंट्स, समझ लीजिए इसको एक बार, आर एस एंड टी, ठीक है, द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स आर एस टी। देखिए ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये आर एस टी जो पॉइंट हैं, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं, जैसे आर एस इंटू आर टी,
तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो ये जो है इस प्लेन के इसको तो परपेंडिकुलर, मतलब ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट आर एस टी। भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने कैसे किया था? क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या होगा, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर में लेना है तो हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है। वही सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आर एस क्रॉस आर टी जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, ठीक है। अब पॉइंट्स आर एस टी को कंटेन कर रहा है, यही बात हमें प्रूव करनी है कि मतलब वो ये कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी तक की बात में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको आई होगी। आपको ये पता है पी का क्या है? पी जो है ये जो है आर जो है पोजीशन वेक्टर है पी का, ठीक है। अब जरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो देखिए। मतलब मैं ये करना चाहता हूं तो एक इक्वेशन में बनाता हूं, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू आर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। तो देखिए इसका अगर मैं बात करता हूं आर एस इंटू आर टी, क्या होगी इक्वेशन वो आप देखिए मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे देखिए ये आपका क्या था, ये आपका है आर पी डॉट और एक वेक्टर ये है। ध्यान से समझिए इसको, ये सब मत ज्यादा देखिए कि ये क्या क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक वेक्टर है आरपी और एक वेक्टर है आरपी और एक वेक्टर ये है, तो दोनों की जो बात हो रही है एक वेक्टर आरपी, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये जब इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब आरपी है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आरपी की, तो आरपी हमारे पास क्या है, देखिए आर माइनस ए। इधर मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए इस वाले में जरा देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा आरपी को टू आर माइनस ए आ गया, ठीक है ना। क्लियर है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो ए प्लस आर पी लिखेंगे तो ये देखिए आर वेक्टर आ रहा है, तो मैंने आर पी की यहाँ से वैल्यू निकाल ली। तो देखिए ये क्या हुआ, आर माइनस पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर माइनस ए लिख दिया आर पी की जगह, ये आ गया ऐसे। और ये जो आपका था वो क्या था, आर एस इंटू आर टी, ये आपका वेक्टर इक्वेशन बन गया। अगर आप वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिखना चाहते हैं या फिर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आर माइनस ए डॉट, उसके बाद आप इसको लिखिए आर एस को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए क्रॉस लगाइए, और आर टी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए। ये देखिए ये आ गया वेक्टर इक्वेशन इफ प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके लिए ये वेक्टर इक्वेशन बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता आपको हो रहा होगा। आर एस आपको चाहिए ना, तो इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए आ गया बी माइनस ए। देखिए बी माइनस ए, जब आप बात कर रहे हैं किसकी, आर टी की, तो आर टी इधर देख लीजिए आर टी, ठीक है ना। तो आपको ये मिल जाएगा, ये जो ट्राइंगल है ना, ये पूरा ट्राइंगल, ये देखिए ये पूरा ट्राइंगल में देख लीजिए आर टी ये है। इस पूरा ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सी माइनस ए, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन की, तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन जब आप ले रहे हैं, मतलब मैं आपको जरा एक चीज समझा दूं। इसका पॉइंट आपके पास क्या है, जरा एक मिनट, इसका पॉइंट देखिए। अगर मैं बात करता हूँ एक पॉइंट है आपका आर, ये पॉइंट है आर, आर का कोऑर्डिनेट है आर x1 y1 z1, एस का है x2 y2 z2 और t का है x3 y3 और z3,
और ऐसे ही आप p का लेंगे तो x y z कोऑर्डिनेट लेंगे ना। तो देखिए जब आप कोऑर्डिनेट लेंगे, मैं लिख भी देता हूँ, देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया ना आपका आंसर। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म जब आप ले रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड t का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 z3, ठीक है। इसका लिख दीजिए r लिख दीजिए, इसको s लिख दीजिए, सारा कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, ठीक है। और p का कोऑर्डिनेट क्या था x y z, क्योंकि वो तो पोजीशन वेक्टर है ना। लेट x y z be the coordinates of any point p, ठीक है ना, on the plane with position vector r, with position vector। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सब आप पहले से सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो बात ये हो रही है कि भाई अगर आप बात करते हैं आरपी लिखते हैं आप, अगर आप आरपी लिखते हैं तो आरपी का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। आरपी का मतलब ये हुआ, इधर देखिए आरपी कहाँ है, आपको भी दिखाता हूँ। आरपी ये देखिए, ये आरपी जब आप लिख रहे हैं तो आरपी जब आप लिखेंगे तो, एक मिनट में थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूं। ये देखिए आरपी, देखिए आरपी जब आप लिखेंगे तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो जो आएगा आरपी का वो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो जो आरपी का आएगा वो इसी तरीके से आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो इसका आएगा x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ आर एस की, आर एस में क्या होगा, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आर एस अगर आप देखते हैं तो इधर से ही देख लीजिए, आर एस अगर आप देखेंगे तो आर एस का डायरेक्शन रेशियो क्या निकालेंगे भाई, दो पॉइंट जब दिए होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो हमने वेक्टर में डिस्कस किया ना। तो आप लिखेंगे इसको x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं बात करता हूं, एक बचा है, कौन सा बचा है हमारे पास, बच रहा है RT। RT की अगर आप बात करते हैं तो जरा देखिए RT कहाँ है, ये है RT, ये देखिए ये R और T ये है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये देखिए इतना हो गया, ये आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में जब आप ले जाएंगे या इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे बात, ये देखिए ये जो आरपी आर एस और आर टी है, ये देखिए एक मिनट इधर देखिए जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए ये था हमारा ना, ये देखिए तो ये जो था ये इक्वेशन था ना वेक्टर इक्वेशन। तो आर पी डॉट आर एस इंटू आर टी लिखा हुआ है। तो ये एक, इसको हम लोग जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के तरीके का है। तो इसको क्या कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट बना के निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, इसका जो कॉफिशिएंट है देखिए, इसका कॉफिशिएंट है x माइनस x1, ये लिखा है आपने y माइनस y1, इसको लिख दिया z माइनस z1। ये देखिए आर पी का कॉफिशिएंट। उसके बाद क्या आ रहा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये लीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और ये देखिए z3 माइनस z1। ये देखिए ये आपका जो है डिटरमिनेंट बन गया। ये देखिए ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू, ये कौन सा फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। देखिए ये जो वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म में आप जो वैल्यू रखे थे, जैसे ये आरपी है, ये आपका जो है आरएस है और ये क्या है आरटी है, ठीक है। ये जो आपने रखा था वैल्यू, उसका जो कार्टेशियन फॉर्म निकाल के हमने क्या है ये डिटरमिनेंट बना दिया। इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वही आपका जो है
इक्वेशन बनेगा प्लेन का, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट थे हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो दोनों चीजें आपने सीख ली, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए जब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आपने सीख ली, अब हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म जब आपने सीख ली, अब हमने एक क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से पास। तो ये पॉइंट दिए गए, इसमें इसने ये नहीं बोला कि हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए या कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो भैया सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, आप ऐसे लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ओके, तो देखिए ये क्या है, ये है x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2 और ये क्या है x3 y3 z3। सिंपल। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे हमारे पास फार्मूला है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक, ये आ गया। और जब इसको करेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर आप याद करना चाहें तो इसमें सिमेट्री भी है, सिमेट्री आपको शायद दिख भी रही होगी, z3 माइनस z1। देखिए अगर आप कॉलम में देखेंगे तो पूरे कॉलम में आपको x1 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 y1 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 z1 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 ऐसे दिख रहा है ना, इक्वल टू 0। इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा। देखिए ये अभी हमने किया था ना, ये देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए यही तो इक्वेशन था, ये देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन यही तो था ना बेटा, ये देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बना था, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया सेम। तो आप देखिए अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो x की जगह तो हमारे पास x रहेगा और y1 की जगह हमें 1 मिल गया, y माइनस y1 की जगह 1 है और z प्लस 1 हो गया। अब आप x2 पे आ जाइए, x2 माइनस x1 जब आप करेंगे 6 ऐसे हो गया, y2 माइनस y1 आप करेंगे तो 4 माइनस 1 हो गया और z2 माइनस z1 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 5 माइनस z1 मतलब प्लस 1। अब आप करेंगे x3 माइनस x1 तो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 और जब आप करेंगे y3 माइनस y1 तो y3 की वैल्यू रख दीजिए माइनस, y1 की वैल्यू रख दीजिए 1 और z3 जब आप करेंगे तो 3 प्लस 1 ही हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये हो जाएगा z माइनस z1। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। और ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया माइनस 4, ये कितना हो गया माइनस 5 और ये आ गया आपका माइनस 3 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, इसमें बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो एक बार जरा मैं चेक कर लूँगा x1 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 तो ये 1 1 1 है 1 1 1, ठीक है। अगर मैं y1 चेक कर लूँ तो y1 हमारा है 1 1 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और z1 हमारा है तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर मैं x y z, इसमें फर्स्ट लाइन हमारी हो गई x2 y2 z2 में देखना चाहता हूँ, x2 ये है y2 और z2 6 4 माइनस 5, तो 6 4 और माइनस 5 सही है।
अब आ जाइए तीसरी लाइन में x3 y3 z3 में चेक करूँ, x3 -4 y3 ये हो गया और z3 हो गया 3, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ओपन करना है। आपने ओपन कर दिया, x -1 लिखा तो इसमें कितना आ गया 12 -12, ये देखिए, फिर आपने माइनस का साइन लगाया, फिर आपने लिखा y -1। मैं जो है फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, 20 -20। और अगर आप जो है फिर तीसरा करते हैं तो यह है z+1, ठीक है, z+1 आ गया। और z+1 के बाद जब आप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, -15 + 15 = 0। इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो देखिए, इसको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, कुछ खास सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। क्या खास दिख रहा है वो देखिए जरा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको कुछ खास चीज दिखाई दे रही है। आपको ये मिलेगा कि देखिए, ये देखिए, ये वाला पार्ट देखिए 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो सारे 0 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि द पॉइंट्स, देखिए, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ रहे हैं ना, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट ही नहीं है, ठीक है ना। देयर विल बी infinite number of planes, infinite number of planes passing through। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कि कोई वैल्यू आ रही होती है तो ये जो हमने सॉल्व कर रहे हैं ये वाला इक्वेशन, इसी से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। क्योंकि आप जानते हैं एक पॉइंट से जैसे पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, वैसे इसमें 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन में हो गए, मतलब तब तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जरा देख लीजिए। तो हमने एक इक्वेशन लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने लिया, तो इसको हमने ऐसे लिखा ax + by + cz + d = 0, ये लिखा है। तो आप ये ले लीजिए d जहां 0 नहीं होना चाहिए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो देखिए, अब आप क्या करिए, प्लेन पे इंटरसेप्ट ले लीजिए, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑन द प्लेन, मतलब प्लेन जो इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पे, उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे प्लेन एक्सिस पे जब आप ले जा रहे हैं वो इंटरसेप्ट क्या बना रहा है वो देखिए। तो प्लेन मेक, सपोज प्लेन मेक ए बी सी ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब आपको बात समझ में आई, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई पे बी और जेड पे सी बना रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिख दो, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसका मतलब हो गया था प्लेन मीट्स, ये देखिए, एक्स एक्सिस पे वो कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे कहां मिलेगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तरीके से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट, देखिए, A0 0 0 B 0 एंड 0 0 C, इस पर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। देखिए, आप यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छे से इसमें इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, और ये देखिए जेड। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस पे P है, वाई एक्सिस पे Q है और जेड एक्सिस पे R है, उस हिसाब से हमने ये कोऑर्डिनेट अपने सेट कर लिए, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अरे भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। अब मैं ये कहूँ, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैं अगर आपसे कह दूं कि एक्स एक्सिस पे
एक पॉइंट मैंने लिया, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो वो ये जीरो होगा, वाई उस पर जीरो होगा, सिंपल। अगर मैं वाई पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो क्या होगा, वाई पे क्या खास बात हो जाएगी, वाई पे एक्स एक्सिस जीरो होगा बस। तो ऐसे तो इसमें हो रहा है, इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहा हूँ तो देखिए एक्स है और वाई जीरो, वाई जेड जीरो हो गए। अगर मैं वाई एक्सिस पॉइंट ले रहा हूँ तो वाई की पॉइंट है, बाकी जीरो है। अब मैं अगर जेड एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो देखिए जेड पे सी है और बाकी जीरो, सिंपल, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये पॉइंट से सेटिस्फाई कराता हूँ इक्वेशन को अपनी, पहले ए जीरो जीरो से मैं अगर सेटिस्फाई कराता हूँ तो मेरे पास ये बचेगा, बाकी सब हो गया जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू जो आएगी वो माइनस डी बाई ए आ जाएगी, ठीक। अगर मैं सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आ जाएगा b की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन बी, और अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ तो ये वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ठीक है, सिंपल। ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो भाई ये ए बी सी की वैल्यू अगर आप इसमें रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने ये ली थी ना, अगर मैं इसमें रख देता हूँ तो क्या होगा देखिए, चलिए ए की वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी बाई माइनस डी बाई सी जेड इक्वल टू माइनस डी, ठीक है ऐसे। तो अगर मैं माइनस डी से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी, अगर इसको प्लस लिखना तो मुझे, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये क्या साइन आ गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया और इधर क्या हो गया, वन हो गया, क्योंकि माइनस डी से आपने पूरे डिवाइड कर दिया ना। ये लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ ये इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर मैं लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूँ तो वो कैसी होती थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, यही तो होता रहा। तो भाई प्लेन में उसमें क्या फ़र्क हो गया, ये 3D है तो इसलिए मान लीजिए जेड कंपोनेंट और आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन सिमिलर से हैं। अगर आप प्लेन को थोड़ा दूर से देखेंगे तो वो आपको एक लाइन के ही जैसा दिखेगा। तो इसलिए कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है प्लेन से कि प्लेन कोई खतरनाक चीज़ है, प्लेन कुछ नहीं है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। इस प्लेन से कौन से इंटरसेप्ट कट रहे हैं इसको आप जरा देखिए। तो मैंने अगर ये क्वेश्चन लिखी 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इसको, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, भाई बोथ द साइड्स तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इसका। तो ये क्या आ गया, 2/5x 1/5y माइनस 1/5z इज इक्वल टू 5/5। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 5/1 का मतलब वही होता है, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म वाई होती है प्लेन की वो ऐसे होती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं इसमें 1 होता है, इसमें यहाँ क्या था 5 था, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया इसको 1 बनाया, तो इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 5/2, b इक्वल टू क्या आ रहा है 5 और c इक्वल टू क्या आ रहा है -5। तो ये इंटरसेप्ट आ गए, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, सिंपल, इंटरसेप्ट आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए विद इंटरसेप्ट 3 इंटरसेप्ट होना चाहिए। इंटरसेप्ट इसका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ वाई, जेड ओ एक्स, पैरेलल टू जेड ओ एक्स, ओके। वाई इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए बात कर लेते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड ओ एक्स इज क्या होगी, जेड ओ एक्स
अगर जेडो एक्स प्लेन की आप बात कर रहे हो तो जेडो एक्स प्लेन में क्या है, वाई नहीं है। देखिए जेडो एक्स प्लेन में कहाँ है, वाई का कोई रोल नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। मतलब सिंपल, कोई जहां प्लेन लोग लिखा देख लेते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या होने वाला है। अरे भाई मैं अगर ये कहता हूँ ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। अब मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखिए, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मैं अगर बोलता हूँ तो आप क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लोग लिखते हैं वाई इक्वल टू 0 या नहीं लिखते, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस में बोलता हूँ तो एक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं या नहीं लिखते, तो वही सेम है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन जेडो एक्स की जब बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, वाई 0 हो गया, ठीक है ना। जेडो एक्स की बात हो रही है, जेडो एक्स, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक डायग्राम कहीं मिल जाए, देखिए एक, जैसे ये देखिए ये जैसे डायग्राम है, एक बार देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, जेडो एक्स की, तो जरा देखिए जेडो एक्स कहाँ है, जेडो एक्स का मतलब ये हुआ, इसकी बात हो रही है, जेडो एक्स ये है, तो जरा आप देखिए इसमें वाई तो 0 हो गया ना, क्लियर। अब देखिए चलिए वैसे ही अब हम लोग यहाँ करते हैं, तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब जब y इक्वल टू 0 आ गया, आगे चलिए, इतना आपने सीख लिया, तो कोई भी प्लेन अगर होगा, एनी प्लेन पैरेलल टू इट, कोई भी प्लेन इसके पैरेलल जब आप लेंगे तो वो किस फॉर्म का होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a, इस फॉर्म का होगा, ठीक है ना। जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस में बोलूं, तो सपोज ये a है तो क्या होगा, y इक्वल टू a, ठीक है, तो वैसे y इक्वल टू a इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, तो ये इंटरसेप्ट इसका कितना है y पे, y इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन कितना सिंपल है, देखिए y इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 3, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 3, सिंपल, तो a की वैल्यू 3 है, इसका मतलब y इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू 3 आपका क्या हो गया, ये आंसर आपका आ गया। क्या आपने निकाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट दिया है ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू जेडो एक्स, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड में इससे कई बार क्वेश्चन आता है। तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की जब आप बात कर रहे हो, तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की जब आप बात करो तो क्या होगा, तो देखिए हमने कैसे लिया इसको, ये दो प्लेन हमने ले लिए, लेट पाई 1 एंड पाई 2 बी टू प्लेन्स, ठीक है, ये दो प्लेन ले लिए, तो इसकी इक्वेशन भी ले ली, क्या इक्वेशन ली हमने, इक्वेशन ले ली, एक ये है आर डॉट एन कैप इक्वल टू d1, एक की इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन में ले ली आर डॉट एन कैप इक्वल टू d2, ये दूसरी इक्वेशन ले ली, ठीक है, समझ गया, दो प्लेन है, दोनों की इक्वेशन हमने ले ली। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं, ऐसा पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब हम अपना पोजीशन वेक्टर कहाँ ले रहे हैं, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं, इस जगह जहां मैं डॉट बना रहा हूँ ना पिंक कलर के वहां, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर जो आपने लिया वो भी हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, इफ सपोज हमने ले लिया t1, इफ t1 इज द पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए t1 इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट
ऑन द लाइन, तो क्या होगा जरा देखें। तो ये ऐसे होगा कि टी, ये मैंने T1 नहीं है, टी है, ठीक है, क्लियर। तो आपने लिखा टी, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये हो गया टी डॉट एन कैप इक्वल टू D1, ठीक है। और इसका जो आपने लिया ये N1 कर दीजिए, इसको N2 कर दीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये देखिए ये N1 D1 हो गया, और दूसरी इक्वेशन को जब वो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, टी डॉट N2 और D2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपने क्या किया, कंबाइंड कर दिया। अब आपने क्या किया, इसे ऐसे लिखिए, देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा वी हैव, तो देखिए जरा, तो आपने इसको क्या कर दिया, टी डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 कैप इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2, ये लीजिए, दोनों को हमने जो है क्या किया, इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो है इक्वेशन आ गई आपकी किसकी, प्लेन की इक्वेशन आ गई इंटरसेक्शन, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जो मतलब बात मैं इसकी कर रहा हूँ, इसकी ये मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो है ना इस प्लेन की इक्वेशन आ गई, इंटरसेक्शन से जो प्लेन बन रहा है उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इसको मान लीजिए थर्ड प्लेन, इससे भी लिख लीजिए जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, विच इज सच दैट if any vector r satisfies both the equations, okay, both the equations, वो जो इक्वेशन आपकी थी π1 एंड π2, ठीक है। तो देखिए आपको ये बात समझ आ गई, तो ये क्या करेगा, ये तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए तो आपके पास क्या आ गया, ये आपने जो है क्लियर, आपको समझ में आ गया सारी चीजें। तो आपको अब कोई भी, जैसे मान लीजिए एक मैं जनरल वो लिख देता हूं, एनी प्लेन passing through the intersection of the planes, तो क्या होगा, एक प्लेन आपका क्या था, R N1 D1, और दूसरा प्लेन आपका है R डॉट N2 D2, ये दूसरा प्लेन। तो इक्वेशन आपकी क्या आएगी, ये R डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई। अब अगर आप बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, ये इक्वेशन हो गई इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इसका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन की आप बात करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन तो बहुत ही आसान है, कई बार आप कार्टेशियन इक्वेशन पता कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन की जब बात आएगी तो ये जो N1 है आपका, ठीक है ना, N1 जो है तो इसमें A1i प्लस B1j प्लस C1k, इस तरीके से आप इसको ले लीजिए,
A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। N2 जो आपका जो है उसके हो गए A2I प्लस B2J प्लस C2K, ठीक है, दोनों मिल गए आपको। और R आपको पता ही है, R क्या है हमारा XI प्लस YJ प्लस ZK, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसको जब आप कंबाइंड करके लिखते हैं तो देखिए सिंपल सा आप ऐसे लिख देते हैं, देखिए X A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस Y B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस Z C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये देखिए इस तरीके। और इससे भी सिंपल तरीका जब हम फाइनल आंसर अपना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पूरा जो प्लेन है आपका, ये लीजिए, ये पूरा प्लेन हमने लिखा, एक प्लेन प्लस लगाया, लैम्डा लगाया, और दूसरा प्लेन, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग जो है लिख देते हैं इसको, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अभी आगे बोल रहा है एंड द पॉइंट्स दिस, वो सब छोड़ दीजिए, कहाँ से जा रहा है उसे छोड़िए। एक चीज जो हम जानते हैं वो हमें मिल गई ना, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन तो पहले बनाएंगे ना। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन जब हमें बनाना है तो अभी अभी जो हमने सीखा वो क्या सीखा, अभी हमने सीखा ये दो प्लेन दिए गए। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो पहला प्लेन आप लिखिए, कुछ भी मत करिए, पहला प्लेन आपने लिखा, पहला प्लेन का इक्वेशन लिखा, प्लस लिखिए, फिर लैम्डा लिखिए, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख दीजिए, दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिए, बस ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। लैम्डा इसमें क्या है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप क्या करिए, ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन आ गई, लेकिन अब वो कहता है कि सिर्फ ये इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट जो है 2 to 1 से पास होना चाहिए। तो 2 to 1 से पास होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखा है, द plane passes through 2 to 1, इस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है भाई, इस प्लेन से इससे पास हो रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जब सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3 into 2 minus 2 plus 2 into 1 minus 4, ठीक है, प्लस लैम्डा, ये हो गया 2 plus 2 plus 1 minus 2 is equal to 0। तो हो गया 6 minus 2 plus 2 minus 4, और ये हो गया प्लस लैम्डा 2 plus 2, मतलब इसको हटाई तो 3 आ गया। तो देखिए जरा इसको हमने और सेटिस्फाई किया तो क्या आएगा, ये देखिए, तो ये 2 में से 2 गया तो ये बचा 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो -2/3, लैम्डा की वैल्यू -2/3, ये आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। तो देखिए आंसर तो हमारा यही है, ये मैं आपको बता दूं, दोनों को कंबाइंड करके जो आपने लिखा है आंसर तो हमारा यही है। बस सिर्फ कंडीशन कितनी दी है, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो यानी कि ये जो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, वो जब हम यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो बात खत्म, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, बस यही आंसर है। तो देखिए क्या करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो हमने ये लिखा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू है -2/3, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x वाले टर्म जो है कितने हो गए 7x, y वाले टर्म हो गए 5y
जेड वाले टर्म कितने हो गए 4 जेड, माइनस का 12 प्लस का 12 क्या हुआ माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर आया। समझ गया आप? क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल सा दोनों जो प्लेन दिए गए थे, देखिए एक प्लेन ये दिया गया था आपको, एक प्लेन ये दिया गया था, ठीक है, एक प्लेन जो ये दिया गया था, एक प्लेन ये दिया गया था, दोनों को कंबाइंड करके हमने लिख दिया लैम्डा लगा के। ठीक है, सिंपल। उसके बाद सिर्फ इतनी सी कंडीशन दी गई थी कि भैया ये 2 to 1 से पास हो रहा है, तो 2 to 1 से क्या किया हमने, इसको सेटिस्फाई करा दिया 2 to 1 से, तो ये लीजिए इसे सेटिस्फाई करा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। वो लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ जो था वो वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, बस सॉल्व कर लिया। अगले स्टेप में इधर 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर -2 का मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व करके लिख दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म की बात थी। अब एक जो है वेक्टर फॉर्म की और हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन इन दोनों को लेना है हमें। क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन। कभी भी इंटरसेक्शन की बात आए तो एक ही चीज हमें आती है, दोनों को कंबाइन करके लिखना, वो पहले लिख लीजिए, बाकी सब बातें बाद में। तो क्या किया हमने, इसको लिखा हमने r.2i प्लस 2j माइनस 3k -7 इक्वल टू 0 पहला। दूसरा जो है हमारा हमने ऐसे लिख लिया 2i प्लस 5j प्लस 3k -9 इक्वल टू 0। दो प्लेन की इक्वेशन हमने ऐसे लिख ली। अब कंबाइंड जब आप करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो आपको पता है क्या करता है, पहला प्लेन लिखिए 2i प्लस 2j माइनस 3k। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। पहला वाला क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में था। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई वेक्टर तो हम कर लेते हैं या कार्टेशियन कर लेते हैं, दूसरी नहीं आती, तो मैं इसीलिए दोनों ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी और लैम्डा इसमें लगा दिया। लैम्डा क्या है आप जानते हैं, लैम्डा जो है बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी, इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, तो हमने जब सॉल्व किया तो हमने क्या किया, आर, ये देखिए ये लिखा, और ये जो इक्वेशन हमारी थी 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये इससे लिख दिया मैंने, और प्लस लैम्डा 2i प्लस 5j प्लस 3k, ये मैंने लिख दिया इतना आर के साथ। और जो ये टर्म है आपका, देखिए ये वाला टर्म आप देखिए, ये जो टर्म है आपका, ये जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म, ये देखिए इसको हमने क्या किया, ये राइट हैंड साइड में ले गए। तो ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, ये बन गया 9 लैम्डा प्लस 7। ये देखिए क्लियर। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे, आई के टर्म्स हमने एक साथ कर लिए, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा आई, इसको मैंने किया तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा जे, और इसको मैं कर रहा हूँ तो 3 लैम्डा माइनस 3 के, ये लीजिए ये आ गया 9 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अब देखिए वो क्या कहता है, अब इतना तो हो गया, इतना तो हमें सॉल्व करना ही था, आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसके आगे वो ये कहता है कि ये जो क्या कर रहा है, थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है 213 से। तो 213 से अगर पास हो रहा है, तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ 213 का, तो ऐसे आएगा 2i प्लस जे और प्लस 3k, ये आ गया। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट, और ये लिखा है 2 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे और प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 के, ये लीजिए ये हो गया 9 लैम्डा प्लस 7। अगर मैं आई का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ गया, फिर मैं करता हूँ 1 का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा, जे का जे में हो गया, और के का जब मैं करता हूँ तो ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। ये तो ये देखिए 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा
प्लस 9 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। तो जरा देखिए 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा, ये हो गया 18 लैम्डा, और ये हो गया चार माइनस 3 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। तो देखिए ये कितना हुआ, ये हो गया 9 लैम्डा और ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 10/9। ये देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। आंसर तो हमें यही मिल गया था। आंसर हमारा कहाँ था, आंसर तो आपका यही था ना, देखिए ये आंसर था। बस लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है भाई, बस। ठीक है, चलिए फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जब पुट करता हूँ तो मुझे लगता है कि लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखी है इक्वेशन, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसी में लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, आपने लिखा आर डॉट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 20/9, ये आ गया आई। फिर मैंने लिखा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा मतलब 50/9 जे। फिर आप लिखेंगे 3 लैम्डा मतलब 30/9 माइनस 3 के, ये लीजिए इक्वल टू 9 इंटू ये करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 7। 9 लैम्डा अगर लिखोगे तो 9 इंटू लैम्डा लिखोगे तो 9 से 9 कट गया ना, तो 10 बच गया, 10 प्लस 7। ठीक, आप इसको देखिए, आपने इसको लिखा तो कितना हो गया 18 और ये हो गया 38/9 आई प्लस ये हो गया 18 तो हो गया 68/9 जे। फिर इसको आपने लिखा 18 इसमें से चला गया तो कितना बचा 27 गया इसमें से, तो 3/9 के, ये देखिए ये आ गया 17। ठीक है, फिर आप इसको ध्यान से आप देखें तो आपको ये मिल जाएगा कि आर तो ये होगा 38i प्लस 68j प्लस 3k और ये 17, ये जो 999 था ना इसको आप इधर मल्टीप्लाई, 17 9 जा 153। ये आपका आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अभी आप एक बार ध्यान से देखेंगे, कोई भी टफ चीज़ नहीं है। देखिए हमने क्या किया, जो आपको जो प्लेन का इक्वेशन दिए गए थे दोनों कंबाइन कर लैम्डा लगा के ऐड कर दिया बस, और जिससे वो जा रहा था सेटिस्फाई कर रहा था, डॉट प्रोडक्ट किया, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। और इससे पहले जो हमने किया था वो क्या थी, दोनों को सेटिस्फाई कराया था जो पॉइंट से जा रहे हैं, और ये आपकी कौन सी फॉर्म थी, ये हमारी थी कार्टेशियन फॉर्म। तो बेटा मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं। ठीक है, ओके, ऐसे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।